एक राजकुमार जिसके भीतर में वैराग्य का उदय हो गया, और वैराग्य का उदय होने के बाद उसने महागुरु के पास, परम गुरु के पास, ज्ञानी गुरु के पास पहुंचकर उनके श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की, संन्यास अंगीकार कर लिया। और उस ज्ञानी गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ साधना करो और जीवन में आगे बढ़ो। और कहते हैं वो राजकुमार से बना हुआ संत, राजकुमार से बना हुआ मुनि, जहां पर सभी साधु संत विराजमान थे, वो उस स्थान पर आ गए। और कहते हैं कि जब शाम का समय हुआ, पहले के ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो रात्रि को सब लोग विश्राम कर रहे थे, अपने अपने स्थान पर लेटे हुए थे। तो उस उपाश्रय से, उस स्थान से सैकड़ों की संख्या में साधु मुनि वहाँ पर विश्राम ले रहे थे। तो रात को किसी को बाथरूम की शंका हो जाती, किसी को टॉयलेट की शंका हो जाती, तो खड़े होते और उस स्थान से बाहर निकलते। तो संयोग ऐसा बना कि जो राजकुमार, जो नया नया पहले दिन का मुनि, पहले दिन का संत, उसको सोने के लिए जगह जो मिली थी वो मुख्य द्वार के पास में ही मिली हुई थी। तो जो भी साधु संत जाते तो सावधानी के बावजूद अंधेरे में किसी न किसी तरह से ठोकर लग जाती, स्पर्श हो जाता और उस मुनि की आंख खुल जाती। और इस तरह से रात भर अन्य मुनि जनों का, साधु संतों का आगमन होता रहा, आना जाना होता रहा। और परिणाम ये आया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। ठोकर लगने की वजह से वो रात भर परेशान रहा, बेचैन रहा, दुखी और क्लांत हो गया। उसे लगा अरे ये मैंने संत जीवन लेकर के कौन सी समस्या मोल ले ली, कौन सी परेशानी मोल ले ली। पहला दिन है और पहले दिन ही इतनी परेशानी, इतना उपसर्ग, इतना कष्ट, तो फिर मैं आगे अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा, आगे मैं इस मुनि जीवन को कैसे सहन कर पाऊंगा। और उसके मन में ऐसे विचारों की धारा बदली, ऐसे विचारों की धारा बदली, और उसने सोचा कि मैं तो कल सुबह उठ करके वापस ये साधु के कपड़े, ये मुनि के कपड़े ज्ञानी गुरु को समर्पित कर दूंगा और वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन जिसमें सुख नहीं, चैन नहीं, और पहले दिन ही इतनी परेशानी। और ये सोच करके वो सुबह उठा और फ्रेश होने के बाद वो ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा। ज्ञानी गुरु शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे, और जब उस नए दीक्षित संत और मुनि को अपने पास आते हुए देखा, तो वो मुनि कुछ बोले उससे पहले ही वो ज्ञानी गुरु उसे मुस्कुराकर देखने लगे और कहने लगे, मेरे प्यारे वत्स, ओहो एक ही दिन में विचलित हो गए, पहले ही दिन विचलित हो गए। ये सुनकर के वो चौंके, वो मुनि चौंका, अरे ज्ञानी गुरु को कैसे पता कि मैं पहले दिन विचलित हो गया, परेशान हो गया। और जैसे ही वो मुनि ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा तो ज्ञानी गुरु ने बड़े प्यार से, बड़े लाड से उसे अपने पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे वत्स, सोच, अपने अतीत के बारे में सोच, अपने पूर्व जन्म के बारे में सोच। तू कहाँ था, क्या था और क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज तू सिर्फ इस छोटी सी परेशानी को देखकर, छोटे से उपसर्ग को देखकर अपनी सहनशीलता को खो बैठा। और कहते हैं कि ज्ञानी गुरु ने उसके ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा कि उसे अपने पूर्व जन्म का बोध हो आया। और उसने अपने पूर्व जन्म में देखा कि वो पूर्व जन्म में हाथी था, 500 हाथियों का झुंड, और वो उसका अधिपति। और एक बार उसने एक जंगल के बड़े भूभाग की सफाई की, ये सोच करके कि यहाँ पर मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूँगा। और उसने एक बड़े विशाल भूभाग की सफाई करके एक सपाट मैदान तैयार किया। और अचानक 2 दिन के बाद ही जंगल में भयंकर आग लग गई।
आग लगने की वजह से जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे सब क्लांत हो गए, परेशान हो गए। और जब इधर उधर भागते हुए उन्हें वो खाली मैदान नजर आया तो सभी वहां पर इकट्ठे हो गए और थोड़ी ही देर में वो पूरा मैदान खचाखच पशु पक्षियों से भर गया। उस मैदान में वो हाथी भी था, उसका पूरा परिवार भी था और उसके साथ में जंगल के सारे पशु पक्षी भी वहां पर आए हुए थे। और कहते हैं उस हाथी के सिर में खुजली उठी और उसने अपना पांव खुजलाने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और खुजलाने के बाद वो जैसे ही पांव नीचे रखने लगा कि उसने देखा कि नीचे जहां पर उसका पांव रखा हुआ था उस जगह में एक खरगोश आकर के बैठ गया। उसके मन में आया कि अगर मैंने पांव रख दिया तो ये बेचारा खरगोश मर जाएगा। और ये सोच करके दया भावनावश, करुणा भावनावश, अहिंसा की भावनावश उसने अपने पांव को ऊपर ही रखा कि जब ये आग शांत हो जाएगी और ये खरगोश चला जाएगा तब मैं अपना पांव नीचे रखूंगा। और उस मुनि ने अपने पूरे जन्म में देखा कि 3 दिन तक लगातार आग जलती रही, जलती रही, जलती रही। पांव को ऊपर करके वो खड़ा रहा और जब आग शांत हो गई सब पशु पक्षी अपने स्थान पर चले गए और उसने अपने पांव को जैसे ही नीचे रखा कि 3 दिन तक लगातार एक ही मुद्रा में पांव ऊपर रखने की वजह से पूरा पांव अकड़ चुका था। और जैसे ही उसने पांव नीचे रखा कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर इतना अकड़ चुका था, इतना अकड़ चुका था कि वो उस अकड़न की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन भीतर में दया की भावना, करुणा की भावना, अहिंसा की भावना, वो मन ही मन अनुमोदना कर रहा था कि भले ही मेरे प्राण निकल रहे हैं लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैंने इस जंगल के हजारों पशु पक्षियों को बचाने में अपना योगदान समर्पित किया और एक खरगोश को बचाने में भी मैंने अपना योगदान समर्पित किया। और इस शुभ भावना भाते भाते ही उस हाथी ने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। जब मुनि ने अपने पूरे जन्म का ये नज़ारा देखा, ओहो, जब मैं हाथी के भाव में इतनी महान करुणा रख सकता हूँ, इतनी महान दया दिखा सकता हूँ, इतनी महान सहनशीलता रख सकता हूँ, अरे धिक्कार है मुझे। उस दया करुणा अहिंसा की भावना की वजह से ही तो मैं हाथी से सीधा राजा का पुत्र बना, राजकुमार बना और मुझे इतना राज वैभव और ये सारे सुख मुझे प्राप्त हुए। वो किस वजह से? दया की भावना से, करुणा की भावना से, अहिंसा की भावना से और भीतर में समता की भावना रखने से। अरे जब मैं पशु के भाव में इतनी महान समता दिखा सकता हूँ, ओहो, मैं मुनि बनकर के एक ही दिन में विचलित हो गया, एक ही दिन में विषमता को प्राप्त हो गया, एक ही दिन में परेशान हो गया। अरे धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। और ज्ञानी गुरु ने उसे संबोधित किया, मेरे प्यारे वत्स, अपने पूर्व जन्म से सीख, उस हाथी के भाव से सीख, तू क्या था और कहां से कहां पहुंच गया। अरे अब तो तू किनारे पर आ चुका है, अब किनारे पर आकर के वापस नदी की धारा में बहना चाहता है, नदी की धारा में डूबना चाहता है। और ज्ञानी गुरु के शब्दों ने कमाल किया और उसकी चेतना जागृत हो गई और उसने संकल्प लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस देह के प्रति मोह का विसर्जन करता हूं, अपने देह के प्रति आसक्ति का विसर्जन करता हूं और आज से मेरा पूरा तन, मेरा पूरा मन और मेरी पूरी चेतना साधना और आराधना के लिए ही अहर्निश समर्पित रहेगी। और कहते हैं कि ज्ञानी गुरु की संगत ऐसी मिली, ऐसी मिली कि उसका बेड़ा पार हो गया और उसने साधना करते 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 सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को उपलब्ध किया। इसे कहते हैं ज्ञानी गुरु की संगत का प्रभाव। हमारे जीवन में भी ज्ञानी गुरु की संगत सदा बनी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि याद रखना, पानी की बूंद तो एक ही होती है, अगर उसे मिट्टी की संगत मिले तो वो मिट्टी बन जाती है, और उसी पानी की बूंद को अगर आग की संगत मिले तो वो जल करके भस्म हो जाती है। उसी पानी की बूंद को अगर सांप की संगत मिले तो
वो जहर बन जाती है। लेकिन उसी पानी की बूंद को अगर किसी सीप की संगत मिल जाए तो वो सच्चा मोती बन जाती है। जैसे सीप की संगत मिले तो पानी की बूंद मोती बन जाती है, वैसे ही ज्ञानी गुरु की संगत मिल जाए तो इस जीव का बेड़ा पार हो जाता है और इस मनुष्य जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाता है। तो हम सदा ज्ञानी गुरु की संगत में रहें ताकि हमारा ये जीवन धन्य हो जाए और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए।